नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षकों पर एक बड़ा फैसला आया है टीईटी के संबंध में। तो आज का वीडियो है टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है वो किन शिक्षकों को देना है, किन शिक्षकों को नहीं देना, और एमपी में इसकी क्या स्थिति बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टीईटी समझने से पहले कि टीईटी लागू हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा हुआ है, उसके पहले ये देख लें कि टीईटी है क्या। तो सबसे पहले हम देखें कि आरटी एक्ट 2009 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ। इसमें एनसीटी जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया, जिसमें 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के तहत टीईटी अनिवार्य कर दिया। मतलब यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि 1 अप्रैल 2010 में जो एक्ट 2009 लागू हुआ था उसमें टीईटी अनिवार्य कर दिया गया। अब किसके लिए अनिवार्य है? ये कक्षा 1 से 8 के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना अनुसार एनसीटी ने 11 फरवरी 2011 को निर्देश भी जारी किए थे कि टीईटी आयोजित करने के संबंध में। इसमें क्या था, जो टीईटी है वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है। एक क्वेश्चन उठता है कि टीईटी आखिर है क्या। तो यह एक राज्य स्तरीय परीक्षा, राज्य स्तरीय मान लो हमारे मध्य प्रदेश में व्यापम द्वारा जो परीक्षा ली जा रही है 2005, 2008, 2011 और इस तरह रेगुलर 2019-20 जो रेगुलर परीक्षा चल रही है व्यापम द्वारा, वही टीईटी है। तो 90% शिक्षकों के मन में जो क्वेश्चन था कि टीईटी हमें देना या नहीं देना, तो मेरे हिसाब से उनका क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा कि जो शिक्षक टीईटी दे के आए हैं, मतलब व्यापम परीक्षा दे के आए, वो ऑलरेडी टीईटी पास है और उन्हें परीक्षा नहीं देना। अब चलिए इसको एक नज़र में देखते हैं कि इसको एक नज़र में देख लेते हैं कि टीईटी परीक्षा देने वाले शिक्षक, टीईटी परीक्षा देने वाले शिक्षक कौन है। तो ध्यान से देखें, 2 शब्दों में आपके जो प्रश्न है वो सभी के उत्तर मिल जाएंगे, और इसके साथ में डिटेल्स में भी ये वीडियो है। इसके बाद में पूरी डिटेल्स में जानकारी भी यहाँ पर दे रहा हूँ। जिन शिक्षकों ने कोई पात्रता परीक्षा नहीं दी, जैसे जिनने कोई भी व्यापम परीक्षा नहीं दी मध्य प्रदेश में और सेवा अवधि 5 साल से ऊपर है, तो उनको टीईटी देना है। अगर 5 साल से सेवा अवधि ऊपर है और आज तक कोई पात्रता परीक्षा नहीं दी। और टीईटी परीक्षा नहीं देने वाले शिक्षक कौन है? जिन शिक्षकों ने कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा एमपी में व्यापम से दी गई हो या सेवा अवधि 5 साल से कम हो। अगर सेवा अवधि 5 साल से कम है, आपने परीक्षा भी नहीं दी, तब भी आपको नहीं देना। यहाँ पर क्या है, एमपी जो व्यापम से जिन शिक्षकों ने पात्रता परीक्षा दी है उनको टीईटी परीक्षा नहीं देना। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक और जूनियर कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों के बारे में महत्वपूर्ण फैसला दिया। इसमें कक्षा 1 से 8 तक के पढ़ाने वाले शिक्षकों को 2 साल में टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, नहीं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। तो यहाँ ये क्लियर कर दिया गया है, कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को ही टीईटी देना है। किन शिक्षकों को टीईटी देना अनिवार्य है? शीर्ष अदालत का यह फैसला। तो ये तो पक्का है कि शीर्ष अदालत का फैसला है, पूरे देश के जो भी प्राथमिक या जूनियर शिक्षकों पर समान रूप से लागू होगा। अभी आप देख रहे हैं कि इसके संबंध में अगर कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं, तो आप देखें कि दूसरे प्रदेशों में संख्या निकलवाने लगे हैं कि कितने हमारे इधर शिक्षक टीईटी पास हैं और कितने शिक्षक अभी टीईटी परीक्षा में नहीं बैठे हैं। यहाँ तक कि उन शिक्षकों पर भी लागू होगा जिनकी नियुक्ति शिक्षा अधिकार आरटीआई कानून लागू होने से पहले हुई थी। तो कृपया ध्यान दें यहाँ पर कि आप बिल्कुल ये ना सोचें कि हम शिक्षा जो आरटीआई रूल्स आया था इसके पहले हमारी नियुक्ति हुई है तो हम पर लागू नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान रखें कि जो आरटीआई से पहले जिनकी नियुक्ति हुई है वो टीईटी परीक्षा नहीं दी है जिनने, उन पर भी ये नहीं। आने वाली भर्ती द्वारा नौकरी पाने वाले और प्रमोशन चाहने वाले, मतलब सीधी बात अगर देखें कि नई नौकरी जो पाने वाले हैं और जो जिनको अब प्रमोशन लेना है, जैसे प्राथमिक से माध्यमिक में जाना है, तो उन दोनों पर टीईटी पास करना अनिवार्य रहेगा, उनको जरूरी रहेगा। बिना टीईटी पास किए अब वे आगे
नौकरी या प्रमोशन नहीं मिलेगा। अब यहाँ देखें, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों को टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। ये तो पक्का है कि टीईटी निकालना ही होगा। टीईटी पास ना करने पर क्या होगा, शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। अगर से टीईटी पास नहीं हो रहे हैं तो कंपलसरी रिटायरमेंट पक्का है। उसके बाद में टीईटी पास करना प्रमोशन के लिए भी जरूरी होगा। जिन शिक्षकों ने टीईटी पास करके भर्ती में आए हैं, जैसे प्राथमिक शिक्षक हैं, अब माध्यमिक शिक्षक में प्रमोशन लेना चाहते हैं तो उनको टीईटी पास करके ही प्रमोशन मिलेगा। जिन शिक्षकों की नौकरी 5 साल से कम बची है वे टीईटी पास किए बिना प्रमोशन नहीं पा सकते। और अभी जो मैंने बात बताई कि जिनकी 5 साल से कम नौकरी बची है तो वो क्या टीईटी उन पर अनिवार्य है, तो बिल्कुल उन पर अनिवार्य कब होगा, अगर वो प्रमोशन चाहते हैं तो। अगर अपनी ही नौकरी में बने रहना चाहते हैं तो उन पर अनिवार्य नहीं है। जिन शिक्षकों की सेवावधि 5 साल से अधिक है उन्हें टीईटी पास करने के लिए 2 साल का समय दिया जाएगा, और जिनकी नौकरी 5 साल से कम शेष है वो बिना टीईटी के पास किए नौकरी करते रहेंगे, लेकिन अगर ये प्रमोशन चाहेंगे तो टीईटी देना अनिवार्य होगा। महत्वपूर्ण जानकारी है, और इसके संबंध में कोई भी अगर क्वेश्चन आपके मन में आते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल क्वेश्चन के लिए भरा पड़ा है, उसके आपको उत्तर मिलेंगे। और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।